अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका नाम है जादू का चराग। बच्चों, ये है छोटी सी आमना और ये इसका प्यारा सा घर। आमना को स्कूल जाना तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स उसके साथ होती। सब साथ स्कूल जाते, साथ बातें करते और साथ खेलते। लेकिन टेस्ट उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। आए दिन टीचर टेस्ट भी लेती रहती थी। ये क्या, हर वक्त बस पढ़ते रहो, रोज टेस्ट। आमना को बहुत गुस्सा आता। एक रोज वो गुस्से से घर आई और अम्मी को कहा, मंडे को मैथ्स का टेस्ट है, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। हर वक्त बस पढ़ते रहें, हम छुट्टी के दिन भी पढ़ते रहें। अम्मी ने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, टेस्ट तो अच्छे होते हैं, आपको पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट में कैसे हैं। बच्चे पढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। आपको खेलने का टाइम तो बहुत मिलता है। लेकिन भाई, आमना को तो गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था। अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ये कहती हुई आमना अपने कमरे में चली गई और फिर अपने पुराने खिलौनों को ढूंढने नीचे घर के उस कमरे में आ गई जहाँ पुराना सामान पड़ा हुआ था। उसे अपने पुराने खिलौने जो चाहिए थे, जो वहाँ रखे हुए थे। अचानक आमना को एक चमकती हुई चीज़ नजर आई। उस पर कुछ मिट्टी सी जमी हुई थी। उसे ये सुनहरी चराग बहुत अच्छा लगा। उठाकर वो अपने कमरे में ले आई और उसे साफ किया। वो इस सुनहरी चिराग के साथ खेलने लगी। आमना को बहुत नींद सी आ रही थी, इसलिए वो अपने बेड पर लेट गई, लेकिन चिराग के साथ खेलती ही रही। वो इस प्यारे से सुनहरे चिराग पर अपना हाथ फेर रही थी कि अचानक ये क्या हुआ। गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आने लगी और उसमें से धुआं सा निकलने लगा। धुएं के साथ साथ एक बड़ा सा जिन उस चिराग से निकल आया। ओहो, ये कौन है? आमना उसे देखकर डर गई थी, लेकिन फिर हिम्मत से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? जिन ने कहा, मैं इस चिराग का जिन हूँ, तुमने ही तो मुझे बुलाया है। इस चिराग को रगड़ा और मैं चिराग से बाहर आ गया। ए प्यारी सी बच्ची, कहो क्या कहती हो, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ 3 फरमाइशें कर सकती हो, लेकिन सोच समझ के करना, और इस वक्त बस एक फरमाइश। ओह, आमना का थोड़ा सा डर खत्म हुआ और वो खुश होने लगी। इतनी फरमाइशें हैं, कौन सी करूं और कौन सी ना करूं। आमना ने पहली फरमाइश कर ही डाली, जिन अंकल, मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए जिनसे मेरा ये पूरा कमरा भर जाए। बहुत सारी डॉल्स भी हों और बहुत बहुत सारे खिलौने। जो हुक्म मेरी प्यारी सी आमना, अभी लो। इसे मेरा नाम भी पता है, आमना ने दिल ही दिल में सोचा। कुछ ही लम्हों में ही बहुत सारे प्यारे खिलौने कमरे में मौजूद थे। पूरा कमरा खिलौनों से भर गया था। आमना बहुत हैरान और खुश हुई और मज़े से अपने खिलौनों से खेलने लगी। और चिराग का जिन, वो तो कब का जा चुका था। दूसरे दिन आमना अपनी प्यारी सी एक फ्रॉक ढूंढ रही थी जो कि नहीं मिल रही थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया। उसने सुनहरी चिराग को उठाया और रगड़ने लगी। फिर से उसमें से गुड़गुड़ाहट होने लगी और धुआं निकलने लगा। जिन बाहर निकल आया और कहा, क्या चाहिए प्यारी सी आमना, क्या हुक्म है? अब दूसरी फरमाइश करने का वक्त है, लेकिन फरमाइश सोच समझ के करना। आमना तो पहले ही तैयार बैठी थी कि क्या फरमाइश करनी है। उसने कहा, मुझे तो बहुत सारी खूबसूरत सी फ्रॉक्स चाहिए जो हर कलर की हों। जो हुक्म मेरी प्यारी सी आमना। जिन ने आमना की फरमाइश पूरी की और इतनी सारी खूबसूरत फ्रॉक्स। वाओ, आमना की तो खुशी की इंतहा नहीं रही। इतनी हसीन और खूबसूरत फ्रॉक्स तो किसी के पास नहीं होंगी। उसने अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लिया और देर तक अपनी फ्रॉक्स और अपने खिलौने उन्हें दिखाती रही। अगले दिन फिर आमना को एक फरमाइश याद आई। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। जादू के चिराग को रगड़ा और जिन अंकल फिर से ही हा करते हुए निकल आए और कहा, क्या हुक्म है प्यारी सी आमना? आमना ने कुछ कहना शुरू ही किया था कि जिन ने फौरन कहा, याद रखना, ये तीसरी और आखिरी फरमाइश है, जो सोच समझ कर करना। लेकिन सोचना किसे था? आमना ने फौरन कहा, जिन अंकल, कुछ ऐसा करें कि जिससे मुझे स्कूल ही ना जाना पड़े। हर वक्त टेस्ट होते रहते हैं, मुझे टेस्ट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए अब मुझे स्कूल भी नहीं जाना। जिन ने कहा, जो हुक्म मेरी प्यारी सी आमना, और अब मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगा। जिन ने आमना को खुदा हाफिज़ कहा और वापस चिराग के अंदर चला गया।
जिन तो चला गया, लेकिन आमना को उस फरमाइश के पूरा होने का इंतज़ार था। वो वहीं रखे सोफे पर लेट गई और सोचने लगी कि अब कल से मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा और इस तरह रोज़ रोज़ के एग्ज़ाम से भी मुझे निजात मिल जाएगी। उसे एकदम से थकन सी महसूस होने लगी और नींद सी आने लगी। अम्मी खाने पर बुलाने भी आई तो उसका बिल्कुल दिल ना चाहा। उसे सर्दी सी लग रही थी। अम्मी ने चेक किया तो आमना को बुखार हो गया था। अम्मी ने आमना को बुखार की दवा दी और आमना सो गई। सुबह भी आमना को बुखार था। वो स्कूल नहीं जा सकी। आमना बीमार रहने लगी। स्कूल जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। दिन गुजरने लगे और वो स्कूल मिस कर रही थी। दोस्तों से भी मिले कितने दिन हो गए थे। खिलौनों से खेलने का दिल भी नहीं करता था। उसे तो खुश होना चाहिए था कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन वो तो बहुत उदास थी। उसे बहुत अफसोस था कि आखिर ऐसी फरमाइश की ही क्यों। स्कूल जाना तो अच्छा लगता था। मेरी बुक्स, मेरा बैग, अब टेस्ट इतने मुश्किल भी नहीं होते थे। वो सोच रही थी कि ना ऐसी फरमाइश करती और ना ऐसा होता। एक दिन उसने चिराग उठाया और उस चिराग को रगड़ने लगी। चिराग रगड़ने से भी कुछ नहीं हुआ। जिन अंकल तो खुदा हाफिज कहकर जा चुके थे। वो और ज़ोर ज़ोर से चिराग को रगड़ने लगी कि वो हाथ से ही गिर गया। और इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि आमना की आँख खुल गई। ये क्या? क्या ये सब ख्वाब था मेरा? उसके हाथ में जो चिराग था वो नीचे गिरा हुआ था। ओह! तो ये ख्वाब था मेरा। आमना खुश भी हो रही थी और रो भी रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र, ये ख्वाब था। ओह! मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आमना दोपहर को सोई थी और अब शाम हो गई थी। वो जल्दी से उठी, तैयार होकर अम्मी के पास आ गई। अम्मी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। आमना को बहुत भूख लग रही थी। कितने मज़े की नूडल्स हैं ये। अच्छा अम्मी, आप मुझे मैथ्स के टेस्ट की तैयारी करवा देंगी ना? मुझे फुल मार्क्स चाहिए। ओह! अम्मी ने हैरत से देखा। हाँ अम्मी, अब टेस्ट इतने मुश्किल भी नहीं होते। यूँ अम्मी और आमना दोनों हंसने लगे। रात को भी आमना अम्मी के कमरे में आ गई और उनसे मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने लगी। और वो सुनहरी जादू का चिराग, वो तो उसने वहीं रख दिया था जहाँ से उठाया था।